इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा माँ को सुनाते हैं देवी। पावन महोत्सव कौन सा? तो जन्म महोत्सव देखकर देवता मुनिगण नागलोक के नागलोक अपने अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए चलायमान हुए, चलते बने, चले गए, चलते रहे। यहां तक तो कैसे भी शिव बाबा संभाल के लाए, लेकिन संभला नहीं। बाबा कहते हैं देवी आप तो परम विदुषी हैं, आपसे क्या छिपाऊं। एक आपको अपनी चोरी की कथा सुनाता हूं। और वो एक कहूं निज चोरी, सुन गिर जायती दृढ़मति तोरी, कागभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बेथे न फिर मगन भूले, और देवी आपसे अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूं। खाओ। कागभूषुंडी जी जब नीलगिरी से आए तो उनके साथ मैं भी श्री अयोध्या जी चला गया। अच्छा, और मैं, हम लोग अकेले गए। नहीं ले गए। हाँ, कारण बाबा ने कहा देवी जी पिछली बार आपको कथा श्रवण कराने के लिए मैं ले गया था अगस्त्य महाराज के आश्रम पर। कथा आप सुनी और जब वापस आ रहे तो भगवान की दंडकारण्य की लीला चल रही थी। आपने वन में भगवान को देखा, मोहित हो गई आप। फिर आपने भगवान का परीक्षण किया, मारे डर के मैं नहीं ले गया, इस बार तो भगवान पालने में रो रहे होंगे, न जाने कौन कौन सी लीला कर रहे होंगे। तो इस बार यदि आपको भ्रम हुआ तो कौन समझाएगा। वस्तुतः सबको सब जगह ले जाने योग्य भी नहीं होता है। कल मैंने आपसे कहा था आप तो आओ, सबको बताओ कथा चल रही है, समय हो तो जिसको आना होगा सो आएगा, और जिसको नहीं आना होगा लाख उपाय करेंगे, नहीं आएगा। आप चलो, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा। गिलहरी ले गई, कौवा मामा का बह गया। ले वो के न चलिए किसी को कहीं भी ले जाना माने अपने लिए समस्या ले जाना। अपने तो भूखे प्यासे भी रह लेंगे, उनकी पूरी चिंता करनी पड़ती है। आफत में न पड़िए, आनंद में रहिए। किसी को ले भी चलना कहे देखो भैया खाने पीने की व्यवस्था की कोई गारंटी नहीं है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। आनंद आ गया तो हरिहर। हाँ,
शर्तों पर तीर्थ यात्रा किसी को न कराइए। मैं तो अक्सर कहता हूं कि किसी का टिकट भी बनवाना हो तो अपना अलग बनवाइए, उसका अलग बनवाइए, क्योंकि न जाने उसके कब जीजा जी आ जाएं, उसकी यात्रा रुक जाए तो फिर आपको सुनना पड़ेगा, भैया अपना टिकट पकड़ो, आप आना, हमको जाने दो। हाँ चलो, जय जय। मेरे बाबा माँ को सुना रहे हैं, देवी हम लोग गए और देखे, तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भोप जो गजरथ तुरग हे मगोहे, दीन है नृप मन संतोषे सबन कर जह तह देहि, सकल तनय चिरजे बाबा तुलसीदास की। बाबा ने पूरी आनंद लीला को सुनाई, लेकिन पहले क्या कहते हैं, यह शोभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई, यह शुभ चरित ज्ञान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई, कछुक दिवस बीते भांति, जात न जानी दिन अरुरागी, कछुक दिवस बीते भांति, जात न जानी दिन अरुरागी, नाम करण कर अवसर प्राणी, भूप गोरी पठ ये गुणी ज्ञानी, नाम करण कर अवसर ज्ञानी, भूप गोरी पठ ये गुणी ज्ञानी, पूजा हो पतियस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, कर पूजा पतियस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा, इनके नाम। गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन मैं नृपकहब सुमति अनुरूपा, मैं नृपकहब सुमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुखासी, सो सुखदाम राम यस नामा, अखिल लोक जा यज्ञ
दर्शन कर जोई पाकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी इनके नाम अनेक अनूपा मैं नृपका सुमति अनुरूपा। इनके नामकरण कर अवसर जानी भूप बोल पठये मुनि ज्ञानी। बड़ा कठिन दौर चल रहा है और सबसे बुरी स्थिति नामकरण संस्कार की है। संतान हो जाने पर पहले लोग ढूंढते थे कि भगवान का कोई नाम रख लो, द्वारिका नाथ रख लो, केदारनाथ रख लो, बद्रीनाथ रख लो। अब बच्चे ढूंढते हैं कि कोई नाम कहीं सुना नहीं हो वो रख लो। इसका लाभ क्या है? थोड़ा मूंछ टाइट हो जाएगी। ऐसा नाम रखा कि खुदे बुला नहीं पा रहे। एक परिवार में मैं यूं ही गया था, तो स्वभाव है बच्चों से पूछता हूँ क्या नाम है, तो छोटी बच्ची थी, बोली पर्णिका। मैंने कहा नाम तो तुम्हारा बहुत प्यारा है। इतनी प्रशंसा कर दिया तो बच्ची बोली मम्मी ने रखा है। मैंने बुलाया उसको, इस बच्ची के नाम रखी हो इसका क्या मतलब हुआ? महाराज जी मतलब तो नहीं जानती थी, रेयर समझ के रख लिया। तो हमने कहा एक नाम फेयर भी रख लो। देखो हिंदी साहित्य में दो तरह के नाम होते हैं, एक सार्थक और दूसरे निरर्थक। चाय शब्द सार्थक है। वाय पंजाब में क्या बोलते हैं, कुछ चाय चू लाओ, तो क्या चाय ला के उनके मुंह में चुआएंगे? चाय चू माने चाय के साथ कुछ चाहिए, नमकीन लाओ, पकौड़ी लाओ, काजू लाओ, समोसा लाओ, जो कुछ हो, पापड़ लाओ, चिप्स लाओ, कुछ लाओ, चाय चू। हमारे विष्णु बताते हैं ना, चुरो मुरो कुछ है? नाश्तो चुरो मुरो लाओ, लोटा वोटा, खाना वाना। वस्तुतः अब आप देखो भगवान का नाम है राम। राम का अर्थ क्या है? नाम कैसा होना चाहिए? जिस ग्रह के सानिध्य में, नक्षत्र में, लग्न में, स्थान में, कुल मिला के मुहूर्त में जीव जन्मता है, आचार्य श्री उसके अनुसार अक्षर प्रदान करते हैं, उस अक्षर के साथ नाम बनता है। वो आया तो वो के नाम निकाल लो, पो आया तो पो के नाम निकाल लो, रो आया तो रो के नाम निकाल लो। अब उस अक्षर से जो आचार्य जी ने निकाला है, उससे उसके जीवन भर की गणना हमारा ज्योतिष शास्त्र दे सकता है। आपने रख लिया, कैसे निकलेगा? लोग कहते हैं ज्योतिष का कोई मतलब नहीं होता। तुम कब पैदा हुए हो, आगे कब पैदा होगे अगले जन्म में, ज्योतिष यहां तक गणना करता है।
फलित में आज भी 10-12 साल बाद कब ग्रहण लगेगा, हमारे ज्योतिषी लोग आज भी बताने में सक्षम हैं। भारत का ज्योतिष शास्त्र वंदनीय है, अभिनंदनीय है। काल गणना जो भारत का ज्योतिषी करता है वो कहीं प्राप्त नहीं होती। ज्योतिष नेत्र है, शास्त्र है, चाहे जो निंदा करते रहते। क्या घटनाक्रम घटने वाला है अब लोग बताते नहीं है, सावधान रहते हैं। क्यों? उत्पात में क्यों पड़ेगा? इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।